नमस्कार। परीक्षा जीतो अभियान 2024 प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परिषदीय परीक्षा 2024 इसके लिए प्रश्न संख्या 3 और 4 की तैयारी यहाँ पर करते हैं। संस्कृत विषय को लेकर के संस्कृत विषय में जो प्रश्न संख्या 3 और 4 किस प्रकार से पूछा जाता है, तो प्रश्न का प्रारूप यही रहता है जो मैं आपको इस पे दिखाऊंगा और इसी प्रारूप के अनुसार आपको प्रश्न को हल करना है। तो परिषदीय परीक्षा में संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 3 और 4 को समाहित अर्थात हल करने की यहाँ पर हम विधि जान लेते हैं कि किस तरह से उनको हल करना होता है। तो इसमें कुछ तो चित्र आधारित होते हैं, लेकिन अधिकांशतः पिछले 8-10 साल के प्रश्न पत्रों को देखने के बाद मैंने देखा है कि उसमें लघु कथा रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से लघु कथा को पूरा करना होता है। तो मंजूषायां प्रदत्त शब्द सूची साहाय्येन अधोदत्तां लघुकथां पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां पुनः लिखत। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित लघु कथा को पूरा करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो लघु कथा 1 ये इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में आएगा। यही नहीं कि यहाँ आएगा, लेकिन प्रारूप यह है प्रश्न पत्र का। तो इस तरह से पुरा विक्रांत नामा प्रतापगढ़ देशस्य राजा फिर रिक्त स्थान मृगयार्थम गतेन तेन सहचरै पृथक भूत्वा बहवः फिर रिक्त स्थान पश्यन्तेन वटवृक्षस्य एकदा अश्वारूढेन मारिताः तान् सः एव पुच्छे बद्ध्वा ततः प्रस्थितवान् किन्तु प्रतिगमन मार्गः तेन न ज्ञातः। इस प्रकार से आपके सामने रिक्त स्थान होंगे। तो उनको किस तरह से भरना है, आपने पूरा करना है, यह मैं आपको बताता हूँ। यह प्रश्न जो है 2020 की परिषदीय परीक्षा में पूछा गया था, जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ये परिषदीय परीक्षा का 2020 में ये प्रश्न आया था। तो ये मंजूषा दे रखी है, पेटिका है। अधस्ता दृष्ट्वा बभूव क्षमां प्रणम्य उभौ मार्गदर्शनम शशकाः अन्येषां अश्वस्य। इस तरह से यहाँ पर मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। तो जो शब्द मैंने यहाँ पर भरे हैं उनको रक्त वर्ण से इंगित किया हुआ है, लाल वर्ण से। तो पुरा विक्रांत नामा प्रतापगढ़ देशस्य राजा बभूव, यहाँ पे शब्द भरा है बभूव। एकदा अश्वारूढ़ेन मृगयार्थम गतेन तेन सहचरैः पृथक भूत्वा बहवः शशकाः मारिताः। यहाँ पर देखिए शशकाः शब्द आया है। तान् सः अश्वस्य पुच्छे बद्ध्वा ततः प्रस्थितवान् किन्तु प्रतिगमन मार्गः तेन न ज्ञातः। इतस्ततः पश्यन् तेन वटवृक्षस्य अधस्तात् उपविष्टः ध्यानमग्नः कश्चन मुनिः दृष्टः। राजा तत्समीपं गत्वा प्रणम्य अवदत्, हे मुने अहं मार्गभ्रष्टोऽस्मि, कृपया मार्गदर्शनं क्रियताम्। जहाँ पर मैंने रिक्त स्थान पर शब्द भरे हैं वो देखिए लाल वर्ण से लिखे हुए हैं। मुनिः अश्वस्य पुच्छे बद्धान् शशकान् दृष्ट्वा एव ज्ञातवान् यत् राज्ञः प्रवृत्तिः कीदृशी स्यात् इति। सः राजानम् अवदत्, अहं तु उभौ एव मार्गौ जानामि। कौ मार्गौ? राजा कुतूहलेन अपृच्छत्। तदा मुनिः अवदत्, प्राणिवध कर्ता नरकं याति, दयाशीलः जनः स्वर्गे विराजते। एतौ एव मार्गौ जानामि अहम्, अन्येषां मार्गाणां विषये नास्ति आस्था मम इति। एतत् श्रुत्वा राजा लज्जितो भवत्। स्वस्य अविवेकिता तेन अवगता। सः मुनेः चरणौ गृहीत्वा क्षमाम् अयाचत। अतः परं प्राणिवधं न करिष्यामि इति प्रतिज्ञातं तेन। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान पूर्ति करके ये कहानी पूरी की है। तो अब देखिए दूसरी लघु कथा दे रखी है स्वामी रामतीर्थ, जो मैंने आपको अनुक्रमण में भी बताया था। तो उसमें स्वामी रामतीर्थ वाली कहानी है
लघु कथा है। तो ये 2018 में पूछा गया था प्रश्न। तो विद्यार्थियों ये पीडीएफ भी आपके पास रहेगा, पीडीएफ भी भेजा है मैंने, शेयर किया है। जो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक ग्रुप बना है प्रताप नगर में, तो उसमें भी मैंने ये शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर मंजूषा दी गई है और मंजूषा के माध्यम से इन शब्दों को यहाँ पर भरा है। तो देखिए दूसरा, देखिए स्वामी रामतीर्थः अमेरिका देशे यदा प्रवासं कुर्वन् आसीत् तदवसरे काचित् महिला तं द्रष्टुम् आगता। सा दुःखमिश्रितेन स्वरेण रामतीर्थन् अवदत्, स्वामीवर्य, ये देखिए रक्त वर्ण से ही वहाँ पे भरा हुआ है, लाल वर्ण से वहाँ पर शब्द दिए गए हैं। मम एकमात्र पुत्रः अस्वास्थ्य कारणतः दिवं गतः, तस्मात् अहं महतीं हताशाम् अनुभवामि। मम जीवने आनन्दः विलुप्तः अस्ति, किं मया सह आनन्दः पुनः प्राप्येत। तदा रामतीर्थः अवदत्, आर्ये रामस्य राज्ये सर्वमपि प्राप्येत एव, किन्तु तदर्थं योग्यमूल्यं दातव्यं भवेत्। महिला अवदत्, अस्तु दास्यामि। एतत् श्रुत्वा रामतीर्थः एकम् अनाथं बालकं दर्शयन् तां महिलाम् अवदत्, एतं स्वपुत्रं मत्वा पालनं पालयेत्। क्षणं विरम्य सा महिला अवदत्, एतत्तु कठिनं कार्यं। रामतीर्थः दृढस्वरेण अवदत्, एवं तर्हि अभिलषितः आनन्दः अपि भक्त्या न प्राप्येत्। अन्ते सा महिला तस्य अनाथ बालकस्य भवती अङ्गीकृत्य तं बालकम् आत्मना सह नीतवती। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं सा रामतीर्थं दृष्ट्वा अवदत्, आर्य भवदुक्तं सत्यम्, इदानीम् अहं महान्तम् आनन्दम् अनुभवामि। तो ये इस तरह से आपको पूरा करना है। हिंदी अर्थ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न पत्र हिंदी अर्थ जानने के लिए नहीं होता है, बल्कि संस्कृत भाषा में दक्षता हासिल करने के लिए होता है। संस्कृत भाषा में आपकी रुचि बढ़े, संस्कृत भाषा में आपकी प्रवीणता बढ़े, इसके लिए होता है। तो हिंदी अर्थ बताना आजकल के दौर में जैसे अंग्रेजी को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, वही है। संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़िए, जरूरी नहीं उसको हिंदी बताइए। ये सब व्यर्थ की बातें होती हैं कि हिंदी बताइए। हिंदी बता करके आप कभी भी संस्कृत नहीं सीखेंगे। यदि आजकल बड़े बड़े घरों में आप देखते होंगे कि वो अंग्रेजी में अपने बच्चों से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखें। इसलिए जिस भाषा को सीखना होता है उस भाषा में बातें करनी होती है, तभी सीखा जाता है। इसलिए हिंदी अर्थ बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये लघु कथा पूरी करने के लिए है, ना कि आपके किताब का भाग। किताब का भाग ये नहीं है, ये एक प्रकार से अपठित में ही है। तो इस तरह से पूरा करने के लिए आता है। ये तीसरा है, ये शकुंतला के बारे में लघु कथा है। और सटे शाट्यम समाचरित, ये तीसरी लघु कथा यहाँ पर मैंने दे रखी है। तो ये सब आपको पीडीएफ के माध्यम से भी उपलब्ध हो जाएगा। सठे शाट्यम समाचरित। एकः गजः प्रतिदिनं राजमार्गेण स्नानार्थं नदीम् अगच्छत्। तस्य मार्गे एकस्य फलविक्रेतुः विपणिः आसीत्। सः फलविक्रेता गजाय प्रत्यहन् फलानि अयच्छत्। अनेन प्रकारेण तयोः मैत्रीः अभवत्। एकदा फलविपणिकः स्वपुत्रं विपणौ नियुज्य कुत्रचित् गतः। तस्य पुत्रः अतिचञ्चलः आसीत्। सः तस्मिन् दिने गजाय फलानि अदत्त्वा तस्य शुण्डे सूचिकः छेदनम् अकरोत्। रुष्टः गजः प्रतीकारबुद्ध्या नदीं गतः। ततः शुण्डे मलिनं जलं भृत्वा तस्य विपणिम् आगच्छत्। तस्य फलानाम् उपरि च सम्पूर्णं जलं प्राक्षिपत्। तस्य जनकः प्रत्यागत्य स्वपुत्रम् अपृच्छत्, अरे इमानि फलानि कथं मलिनानि विकृतानि च सन्ति? सः तस्मै यथाभूतं सर्वं वृत्तान्तम् अकथयत्। जनकोऽपि विहस्य अवदत्, गजः समुचितमेव करोत्, षटे शाट्यं समाचरित। इस तरह से लघु कथा को यहाँ पर भरना होता है। आप पढ़िए, पढ़ना आपको है, हमें तो केवल समझाना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए प्रश्न संख्या 4। अधोलिखितेषु एकं विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्यमितम् एकम् अनुच्छेदं संस्कृतेन लिखत। निम्नलिखित में एक विषय पर आधारित 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखिए। तो इतने सारे विषय हमने यहाँ पर चयनित किए हैं। वसंतोत्सवः अस्माकं विद्यालयः, भारतीय संस्कृति,
सदाचारः मम प्रिय पुस्तकम् उत्तराखंड राज्यम सत्संगतिः अहिंसा परमो धर्मः अस्माकं प्रिय महोत्सवः परोपकारः पर्यावरणं छात्रजीवनं कुंभमेलकम् इत्यादयः विषयाः सन्ति। तो उत्तरम में देखिए यहाँ पर पहला विषय वसंतोत्सवः अथवा होलिकोत्सवः, ये 2015 में पूछा गया था। अस्माकं देशे विविधाः उत्सवाः भवन्ति, तेषां प्रमुख उत्सवः वसंतोत्सवः होलिकोत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः फाल्गुनमासस्य पूर्णिमायां भवति। अस्मिन् समये समशीतोष्णसमयः भवति। अस्मिन् दिने वैरभावं विस्मृत्य जनाः मिलन्ति। हमारा देश बहुत सारे उत्सव से संपन्न है। उनमें प्रमुख उत्सव वसंतोत्सव अर्थात होलिकोत्सव है। यह उत्सव फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होता है। इस समय समशीतोष्ण समय होता है, अर्थात न तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही गर्मी होती है। अस्मिन् दिने वैरभावं विस्मृत्य जनाः मिलन्ति। होली के दिन लोग वैरभाव भूल करके परस्पर मिलते हैं। अब ये देखिए दूसरा, भारतीय संस्कृति 2014 में पूछा गया था। भारतम अस्माकं मातृभूमि, भारत हमारी मातृभूमि है। अत्र विविध धर्मानुयायिनो वसन्ति किंतु तेषां संस्कृति समानैव। यहाँ विविध धर्मानुयायी लोग रहते हैं किंतु उनकी संस्कृति समान है। अनेकतायाम् एकता भारतीय संस्कृतेः वैशिष्ट्यम्, अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। त्यागः मानव सेवा च अस्माकं संस्कृतेः वैशिष्ट्ये स्तः, त्याग और मानव सेवा हमारी संस्कृति की अपनी विशेषता है। भारतीय संस्कृतेः एषः दिव्यः संदेशः लोके प्रसरेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश सर्वत्र संसार में फैले, सभी लोग सुखी रहें और सभी निरामय रहें। यह संदेश भारतीय संस्कृति का सर्वत्र फैले। इसी तरह अस्माकं विद्यालय, ये 2009 में पूछा गया था। विद्यालयः विद्यालयः इति कथ्यते। विद्यालये एव विद्या प्रकाशकेन्द्राः सन्ति। अस्य विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः व्यवहारकुशलः शिक्षाविदः प्रशासकः च अस्ति। अहं गणेश स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालये पठामि। मम विद्यालयः ग्रामस्य विद्यालयेषु सर्वप्रसिद्धः अस्ति। इसी तरह अहिंसा परमो धर्मः, ये भी 2009 में पूछा गया था। जीवस्य हिंसनं पीडनं दुःखदानं वा हिंसा इति कथ्यते। हिंसाया अभावः एव अहिंसा भवति। मनसा वाचा कर्मणा वा केनापि रूपेण दुःखदानं न करणीयम्। मानवैः सर्वथा सर्वदा सर्वभावेन अहिंसा व्रतमाचरणीयम्। अहिंसा धर्म एवं मनुष्यस्य प्रथमा धर्म अस्ति। तो इस प्रकार ये अहिंसा परमो धर्मः पर 5 वाक्यों का निबंध लिखना है, ज़्यादा नहीं, 5 वाक्यों का। इसी तरह सदाचारः 2009, 11, 15, 18 में पूछा गया था। सदाचरणम् एव अलौकिकः गुणः अस्ति। सदाचारः मानवस्य अलौकिकं विभूषणम्। सदाचारस्य महत्त्वं सर्वेषु धर्मेषु स्वीकृतम् अस्ति। मानवस्य उन्नत्यै सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते। सज्जना यथैव आचरन्ति व्यवहरन्ति वा सः एव सदाचारः भवति। अब देखिए 5वां यहाँ पर, मम प्रिय पुस्तकम श्रीमद् भगवद गीता 2010, 14 और 18 में ये पूछा गया था। आधुनिकः विज्ञः जनः पुस्तक प्रियः अस्ति। आधुनिक जो विद्वान लोग हैं वो पुस्तक प्रिय होते हैं। जनः पुस्तकानि पठित्वा ज्ञानं लभन्ते, लोग पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। गीतायां भगवान श्री कृष्णः अर्जुनम् उपदिशत्। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। माम श्रीमद् भगवद गीता विशेष रूपेण रोचते। मुझे श्रीमद् भगवद गीता विशेष रूप से अच्छी लगती है। श्रीमद् भगवद गीतायां कर्मणः महत्त्वं विस्तारेण वर्णितम् अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के महत्व को विस्तार से वर्णित किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये 3 और 4 प्रश्न संख्या यहाँ पर समाहित हुआ। अब अगले प्रश्न 5, 6, 7, 8 और 9, इसमें हमारा जो है व्याकरण वाला भाग होता है, जिसमें संधि होती है, समास होते हैं, प्रत्यय होते हैं, प्रश्न बनाने का होता है। तो उसको लेकर के मैं शीघ्र ही अन्य वीडियो और
अन्य इसके PDF बना करके आप सभी के बीच उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।